बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां एक न्यायप्रिय लेकिन जिज्ञासु राजा राज करता था। उस राजा के मन में एक सवाल उठा, आखिर घर गृहस्थी की गाड़ी किसके आदेश से चलती है, पति के हुक्म से या पत्नी की मर्जी से? राजा चाहता था कि इस सवाल का जवाब सिर्फ राय से नहीं बल्कि एक खुले सर्वे से मिले। दरबार में नगाड़े बजाए गए, मुनादी कर दी गई, जिस घर में पति का हुक्म चलता है उन्हें इनाम में मिलेगा घोड़ा, और जिस घर में पत्नी की चलती है वे सिर्फ एक सेब लेकर लौटे। लोगों में हलचल मच गई। हर कोई अपने मन में सोचने लगा, क्या मेरे घर में सचमुच मेरी चलती है या फिर घर की डोर किसी और के हाथ में है? दरबार सज गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक एक करके नगरवासी आते और बिना कुछ बोले सेब उठाकर निकल जाते। राजा की भौहें सिकुड़ने लगी। तो क्या मेरे राज्य में हर घर में औरत का ही राज है? अचानक भीड़ को चीरते हुए एक जवान दरबार में दाखिल हुआ। लंबी लंबी मूछें, चौड़ा सीना और लाल लाल आंखें। उसने जोर से कहा, महाराज, मेरे घर में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दीजिए। राजा के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। कम से कम एक घर तो मिला जहां आदमी की चलती है। राजा ने उसे शाबाशी दी और कहा, जाओ अपना मनपसंद घोड़ा चुन लो। जवान ने शान से एक काला घोड़ा चुना और दरबार से बाहर निकल पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरबार के दरवाजे फिर खुले। वही जवान घोड़े की लगाम पकड़कर शर्मिंदा सा वापस आ गया। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि घर में तुम्हारा ही हुक्म चलता है। जवान ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मेरी घरवाली ने कहा है कि काला रंग अशुभ होता है, आप सफेद घोड़ा लाकर दो, इसलिए मैं घोड़ा बदलने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर ठहाके गूंज उठे। राजा ने निराश होकर कहा, जाओ जवान, घोड़ा छोड़ो और सेब लेकर निकलो। पूरा दरबार अब राजा की उलझन देख रहा था। क्या मेरे राज्य में कहीं भी ऐसा घर नहीं जहां सचमुच पति का राज चलता हो? राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वो समझ रहा था कि यह हंसी का किस्सा नहीं बल्कि समाज का असली चेहरा है। रात ढल चुकी थी। राजा अकेले बैठा सोच रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, अगर आज मैंने इनाम में सोना या अनाज रखा होता तो लोगों को फायदा भी मिलता। तुरंत ही उसे याद आया, नहीं, ये तो मेरी महारानी का ही सुझाव था कि सेब और घोड़ा इनाम रखो। राजा ने गहरी सांस ली। यहां भी असली सत्ता मेरे हाथों में नहीं बल्कि मेरी महारानी के हाथों में है। आधी रात को दरबार के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने हैरानी से पूछा, इस वक्त कौन है? दरवाजा खोला तो महामंत्री खड़ा था। राजा ने पूछा, इतनी रात को क्यों आए? महामंत्री बोला, महाराज, अगर आप सेब और घोड़े की जगह अनाज या सोना रखते तो लोग कुछ दिन खा भी सकते थे या जेवर बना सकते थे। राजा मुस्कुराया, मंत्री जी, मैं भी यही रखना चाहता था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा रखो। राजा ने व्यंग्य में कहा, क्या चाहोगे, सेब मैं अभी काट दूं आपके लिए? मंत्री झेंप गया। राजा ने पूछा, लेकिन आधी रात को ही क्यों पूछने आए? मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, मेरी धर्म पत्नी ने कहा था अभी जाकर पूछो, इसलिए चला आया। राजा हंस पड़ा, पर उसके दिल में एक गंभीर सच बैठ गया। चाहे आदमी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो या मंत्री, घर के फैसले औरत की राय के बिना पूरे नहीं होते। दरबार के ठहाके धीरे धीरे एक गंभीर खामोशी में बदल गए। हर कोई समझ गया कि असल सत्ता तलवार या ताज में नहीं बल्कि उस रिश्ते में है जिसे घर कहते हैं और जिसे संभालने वाली है औरत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल सदियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देता है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और खुदा हाफ़िज़।